जय माता दी भक्तजनों। आज मैं आपको एक ऐसे ग्रंथ के बारे में बतलाने जा रहा हूं जिसमें इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां और रहस्य समाहित है। इसके पाठ कर लेने मात्र से ही सभी व्रतों के करने का फल और सभी तीर्थों के जाने का फल हमें इसके एक बार पाठ करने से ही प्राप्त हो जाता है। इस ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां हैं सभी शक्तियां इस ग्रंथ में समाहित है और इसके पाठ कर लेने के बाद हमें किसी भी प्रकार के अनुष्ठान करने की कोई भी आवश्यकता नहीं रह जाती। यह ग्रंथ माँ भगवती दुर्गा का दुर्गा सप्तशती है, जो माँ दुर्गा का वांग्मय स्वरूप माना जाता है। हम सभी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, लेकिन सही विधि की जानकारी न होने के कारण हम गलतियां कर बैठते हैं और कभी कभी तो हमें नुकसान भी उठाना पड़ जाता है, क्योंकि यह एक सिद्ध तांत्रिक ग्रंथ है। इसमें कुल 700 श्लोक हैं, इसलिए इसका नाम सप्तशती पड़ा। सप्तशती अर्थात 700 श्लोक। इन 700 श्लोकों में 90 मंत्र मारण के हैं, 90 मंत्र सम्मोहन के हैं, 60 मंत्र विदूषण के हैं, 60 मंत्र वशीकरण के हैं, 200 उच्चाटन के हैं और 200 स्तंभन के हैं। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि यह ग्रंथ कितना शक्तिशाली और रहस्यमय है। इसके तीव्र प्रभाव को देखते हुए ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र ने इसे स्थापित कर दिया और भगवान शिव ने इसे किलित कर दिया ताकि कोई भी इसका गलत प्रयोग न कर सके। लेकिन जन कल्याण के लिए नारद के कहने पर ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र ने इस शापोद्वार से इसको बाहर कर दिया और भगवान शिव ने इसे निष्किरण कर दिया। जिसके बाद यह मंत्र जो है, यह दुर्गा सप्तशती का जो स्तोत्र है, यह संपूर्ण रूप से साधकों को फल प्रदान करने वाला हो जाता है। अब निष्किरण मंत्र और शापोद्वार मंत्र क्या है और हम किस क्रम में इस दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, यह जानना जरूरी है, क्योंकि बिना शापोद्वार और निष्किरण किए अगर कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो उसे नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। भगवती कुपित होकर उसे दंड भी देती है। मैं कई ऐसे साधकों को मिल चुका हूं जो वर्षों से दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई फल की प्राप्ति नहीं हुई है और उसे नुकसान भी उठाना पड़ गया है। तो आज मैं आपको इस रहस्य के बारे में बतलाने जा रहा हूं। तो दुर्गा सप्तशती का क्रम क्या होना चाहिए, किस क्रम में हमें इसे पाठ करना चाहिए, यह जानना जरूरी है। तो सबसे पहले दुर्गा सप्तशती का पाठ करने में हमें सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करना है। सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करने के बाद शापोद्वार मंत्र का 7 बार, उसके बाद उत्कीर्ण मंत्र का 21 बार जाप करें और फिर मृत संजीवनी मंत्र का 7 बार पाठ करें। उसके बाद हम कवच, अर्गला और कील का पाठ करेंगे। कवच, अर्गला, कील के पाठ करने के बाद हमें तंत्रोक्त और वेदोक्त रात्रि सूक्तम का पाठ करना चाहिए। इसके बाद हमें नवार्ण मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। तब जाके हमें दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय का पाठ करना चाहिए। जब दुर्गा सप्तशती का 13 अध्याय का पाठ हो जाए तो अब हमें उल्टे क्रम में फिर आना है। अब नवार्ण मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। उसके बाद हमें वेदोक्त और तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम हमने पहले पढ़ा था, अब हमें वेदोक्त और तंत्रोक्त देवी सूक्तम का पाठ करना है। उसके बाद 3 रहस्य हैं। पहला रहस्य है प्राधानिक रहस्यम, दूसरा है वैकृतकम रहस्यम और तीसरा है मूर्ति रहस्यम। इन तीनों रहस्यों का पाठ करना चाहिए। उसके बाद फिर से हमें मृत संजीवनी मंत्र का 7 बार, उत्कीर्ण मंत्र का 21 बार और शापोद्वार मंत्र का 7 बार पाठ करना है और लास्ट में सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ कर लेना चाहिए। तो इस तरह सप्तशती का 13 अध्याय से पहले और बाद में हमने देखा कि सप्तशती के जो 6 अंग है, पहले 3 अंग कवच, अर्गला, कील और लास्ट में 3 अंग, तीनों रहस्य और शापोद्वार मंत्र, उत्कीर्ण मंत्र और निष्कीर्ण मंत्र से संपुट किया जाता है। तो इस तरह अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो जरूर माँ भगवती दुर्गा की कृपा पे प्राप्त होगी, अन्यथा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अब निष्कीर्ण मंत्र क्या है और उत्कीर्ण मंत्र क्या होता है और मृत संजीवनी मंत्र क्या है, यह मैं आपको अपनी आने वाले वीडियो में दूंगा। आप हमारा चैनल को देखना न भूलें। जय माता दी।